कभी सोचा है, एक 16 साल की लड़की जब अपने कॉलेज में अकेली खड़ी होती है तो उसके चेहरे की मुस्कान के पीछे कितना कुछ छुपा होता है। वो मुस्कान सिर्फ एक एक्सप्रेशन नहीं होती, वो एक दीवार होती है, लोगों के जजमेंट, सोसाइटी के सवाल और खुद के अंदर चल रही लड़ाई से लड़ने की दीवार। लेकिन फिर भी आज की जेनज़ेड लड़कियां उस दीवार को इतनी खूबसूरती से सजाती हैं कि हमें लगता है, वाह कितनी कॉन्फिडेंट है ये लड़की। लेकिन सवाल ये है, क्या वो कॉन्फिडेंस सिर्फ मेकअप, आउटफिट्स और इंस्टाग्राम फिल्टर्स तक सीमित है, या इसके पीछे है कोई गहरा राज? आइए आज हम समझते हैं जेनज़ेड गर्ल्स के कॉन्फिडेंस का असली राज क्या है। पार्ट 1, कॉन्फिडेंस सिर्फ दिखावे की चीज नहीं। आज के दौर में जब सेल्फ लव और सेल्फ वर्थ के नारे हर जगह सुनाई देते हैं, कई लोग सोचते हैं कि जेनज़ेड लड़कियां कॉन्फिडेंट इसलिए हैं क्योंकि वो बोल्ड हैं, आउटस्पोकन हैं और अनअपोलोजेटिकली खुद को एक्सप्रेस करती हैं। लेकिन असली सच्चाई ये है कि उनका कॉन्फिडेंस कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं, बल्कि एक लंबी जर्नी है जिसमें इनसिक्योरिटीज भी हैं, रिजेक्शन भी है और आइडेंटिटी क्राइसिस भी। आज की लड़की जानती है कि उसे खुद को फिट इन कराने की जरूरत नहीं, वो खुद एक आइडेंटिटी है। लेकिन ये सोच ओवरनाइट नहीं आती, इसके पीछे होते हैं पर्सनल बैटल्स, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स और उन रातों के आंसू जब दुनिया सो जाती है लेकिन उसका दिल क्वेश्चन से जागता रहता है। पार्ट 2, सोशल मीडिया, पावर या प्रेशर। जहां एक तरफ सोशल मीडिया ने लड़कियों को वॉइस दी है, वहीं दूसरी तरफ यही प्लेटफॉर्म एक प्रेशर कुकर बन गया है। एक लड़की जब सुबह उठती है और इंस्टाग्राम खोलती है तो उसे एक ही वक्त में इंस्पिरेशन भी मिलती है और इनसिक्योरिटी भी। वो लड़की इतनी स्लिम कैसे है? उसका स्किन इतना ग्लोइंग क्यों है? उसके पास इतने फॉलोअर्स कैसे हैं? ये सवाल जेनज़ेड के कॉन्फिडेंस को बना भी रहे हैं और तोड़ भी रहे हैं। लेकिन फर्क यह है कि आज की लड़की कंपैरिजन को एक चैलेंज की तरह लेती है, ना कि डिफीट की तरह। यही है उसका असली पावर। पार्ट 3, आइडेंटिटी क्राइसिस, मैं कौन हूं? टीनेज और अर्ली 20s में हर लड़की कभी न कभी खुद से पूछती है, मैं कौन हूं? और ये सवाल सबसे ज्यादा स्कैरी होता है। इस उम्र में वो न तो बच्ची रहती है, न ही पूरी तरह से मैच्योर अडल्ट। इसी बीच उसे अपनी आइडेंटिटी बनानी होती है, करियर चुनना होता है, रिश्तों को मैनेज करना होता है और खुद को दुनिया के सामने स्टैंड करना होता है। जेनज़ेड लड़कियां इस सवाल का जवाब ढूंढती हैं, खुद से कनेक्ट होकर, थेरेपी लेकर, जर्नल्स लिखकर और कभी-कभी टूटकर भी। लेकिन हर बार वो खुद को फिर से जोड़ती हैं। यही रेजिलियंस उनका सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर है। पार्ट 4, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, अ साइलेंट स्ट्रेंथ। जहां पिछली जनरेशंस मेंटल हेल्थ पर बात करने से डरती थीं, वहां जेनज़ेड लड़कियां थेरेपी को स्टिग्मा नहीं, स्ट्रेंथ मानती हैं। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ये सिर्फ टर्म्स नहीं हैं, ये उनके डेली बैटल्स हैं। लेकिन आज की लड़की इन बातों को छुपाती नहीं, वो ओपनली कहती है, यस, आई एम हीलिंग, आई एम ग्रोइंग। कॉन्फिडेंस का मतलब सिर्फ लाउड होना नहीं होता, कभी-कभी चुपचाप खुद को समझना भी सबसे बड़ा साहस होता है। पार्ट 5, सेल्फ लर्निंग और सेल्फ एम्पावरमेंट का दौर। जेनज़ेड गर्ल्स आज गूगल, यूट्यूब, पॉडकास्ट्स और ऑनलाइन कोर्सेज की मदद से खुद को एजुकेट कर रही हैं। वो सिर्फ डिग्रीज पर नहीं, स्किल्स पर फोकस करती हैं। कोडिंग से लेकर कंटेंट क्रिएशन तक, हर एरिया में वो अपना नाम बना रही हैं, अपने टर्म्स पर। नॉलेज ही उनका नया मेकअप है। और उनका कॉन्फिडेंस इसी से आता है, जब उन्हें पता होता है कि वो खुद के दम पर कुछ भी कर सकती हैं। पार्ट 6, स्टाइल, फैशन और बॉडी पॉजिटिविटी। कॉन्फिडेंस सिर्फ शब्द नहीं, एक पूरा लुक होता है। लेकिन वो लुक सिर्फ कपड़ों से नहीं आता, वो आता है सेल्फ एक्सेप्टेंस से। जब एक लड़की अपने स्ट्रेच मार्क्स को प्राउडली दिखाती है, जब वो बिना फिल्टर वाली तस्वीर डालती है, वो असली कॉन्फिडेंस होता है। जेनज़ेड लड़कियां अब दूसरों के स्टैंडर्ड्स पर नहीं, अपने कंफर्ट पर जीती हैं। वो क्रॉप टॉप्स पहनती हैं क्योंकि वो उन्हें पसंद हैं, ना कि दूसरों को इंप्रेस करने के लिए। पार्ट 7, रियल लाइफ स्टोरीज, जब कॉन्फिडेंस बना मिशन। चलो कुछ सच्ची कहानियां सुनते हैं। अदिति, जिसने छोटे शहर से निकलकर अकेले दिल्ली में इंटर्नशिप की, खुद को प्रूव किया और अब एक लीडिंग मार्केटिंग फर्म में काम कर रही है। सान्या,
जिसने एक अब्यूसिव रिलेशनशिप से निकलकर सेल्फ डिफेंस सीखा और अब दूसरी लड़कियों को एम्पावर करती है। रितिका, जिसने अपने डार्क कॉम्प्लेक्शन को अपनी पहचान बनाया और एक सक्सेसफुल स्किन केयर इन्फ्लुएंसर बनी। ये कहानियां बताती हैं कि कॉन्फिडेंस कोई गिफ्ट नहीं, एक प्रोसेस है जहां हर चोट एक मेडल बन जाती है। पार्ट 8, इनर वॉइस। सबसे पावरफुल वेपन जेन ज़ेड गर्ल्स की सबसे बड़ी ताकत है उनकी इनर वॉइस। वो वॉइस जो उन्हें कहती है, तू कर सकती है, तू खास है, तू काफी है। यही आवाज उन्हें दुनिया की भीड़ में अलग बनाती है। जब दुनिया उन्हें गलत समझती है, वो खुद को सही समझती हैं। यही कॉन्फिडेंस है, खुद के लिए खड़े होना जब पूरी दुनिया बैठने को कहे। तो अगली बार जब आप किसी जेन ज़ेड लड़की को कॉन्फिडेंटली वॉक करते देखें, तो याद रखिए, वो सिर्फ अपने हील्स की आवाज नहीं है, वो उसके अंदर के संघर्षों की गूंज है। और अगर आप भी एक लड़की हैं जो खुद को लेकर अनश्योर है, तो ये मैसेज आपके लिए है। तुम्हारा कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और ऐसी ही इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।